हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर आपके पास 2 पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका स्लोप आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का स्लोप का चल रहा है। अगर लाइन आपको दिया हुआ है तो उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर अगर आपको एंगल अगर आपको दिया हुआ है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, उसका हम अलग अलग वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं ना। अब हम लोग को पढ़ना क्या है कि अगर 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, तो अगर 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग स्लोप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बोल रहे थे, देखिए जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसलिए इसको जितना भी वीडियो हम बना के दिए हैं इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना। और इस तरह कोई भी क्वेश्चन चाहिए, अगर कुछ कोई भी वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, हेडिंग देते हैं हम लोग। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि अगर 2 पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा ना, 2 पॉइंट, ठीक है, तो 2 पॉइंट अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें वो लाइन बनेगा, तो लाइन का स्लोप क्या आएगा आपको, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको दिया हुआ इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। जैसे अगर 2 पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, ये जो मान लीजिए 2 पॉइंट दिया हुआ हमको, ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा मेरा, है ना। तो ये लाइन को अगर हम लोग आगे मिलाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये जो है ना एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, इसका बन रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप एंगल। तो इसी का स्लोप निकालने के लिए हम लोग पहले थ्योरी देखते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या आता है इसका, है ना। तो हेडिंग देंगे हम लोग फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, ऑफ द लाइन of the line joining the points। पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, 2 पॉइंट है मेरा, है ना। ये है मेरा x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 y2। 2 पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो 2 पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा, और वो जो लाइन कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसी का नाम मेरा स्लोप था। तो वही एंगल आपको निकालना आपको, है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं, इसका थ्योरी क्या आएगा। जैसे ये हो गया मेरा 2D ज्योमेट्री, है ना, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोग, है ना। मान लेते हैं अगर 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है मेरा, इसको यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो लाइन ट्रेस कर लेते मिनट, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर, है ना, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ, दोनों पॉइंट मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर है, मान लेते हैं एक पॉइंट हमको दिया हुआ ए, आपको दिया हुआ है x1 y1, एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। इसको हम लोग मिला दिए, ये जो एंगल बन रहा है ना मेरा, इसी को निकालना हमको, थीटा, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ना स्लोप एंगल, ठीक है। और मान लेते हैं दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है मेरा दूसरा पॉइंट है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं x2 y2 मान लिया हम लोग, ठीक है। तो 2 पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से मिलाएंगे तो ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, ठीक है, तो देखिए लाइन बन जा रहा है ना। इसको लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ना मेरा, 2 एंगल बन रहा है, ठीक है। एक इधर से बन रहा है और एक एंगल इधर से बन रहा है हमको, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल को हम लोग स्लोप एंगल नहीं कहते हैं, ठीक है। इसको जो है ना, ये जो एंगल है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो एंगल बना इसी को आपको निकालना है ना। तो उसके लिए यहाँ से फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, जैसे जैसे ये हमको पॉइंट दिया हुआ, तो ये पॉइंट को हम लोग सीधा ग्राउंड में मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। तो ये तो पॉइंट मिलेगा तो सीधा 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मिलेगा मेरा, है ना,
90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना मेरा ऊपर में है, स्पेस में है। तो ग्राउंड में अगर मिला देंगे हम है ना, ग्राउंड में अगर मिलाएंगे तो ये सीधी गिरेगी, यानी आपका 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो पॉइंट हमको दिया हुआ है इसको भी हम लोग अगर ग्राउंड में अगर मिला देंगे तो कितना का एंगल बनाते हुए मिलेगा मेरा, ये भी आपका 90 का एंगल बनाते हुए मिलेगा मेरा। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा मेरा, एक क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं हम ए बी, इसको मान लेते हैं सी ए मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल बन गया मेरे पास। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा मेरा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर मिलाए हैं ना, तो एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एंगल आपको क्या हो जाएगा, ये एंगल, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 का एंगल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अगर एक एंगल 90 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास। ठीक है, तो इसमें आप निकाल सकते हैं, आप देखिए, है ना। तो इसी में जो एंगल देखिए, जो एंगल ये वाला है थीटा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा थीटा, इसी यही थीटा का मान निकालना हमको। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस तरह का, देखिए तो क्या हो जाएगा मेरा, ये जो लाइन है मेरा, ये वाला थीटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, है ना। दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल निकाल ले, चाहिए ये वाला एंगल, दोनों क्या है मेरा, इक्वल हो गया आपका। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जानते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रिगो के लिए हम लोग टेन थीटा का अप्लाई करते हैं, है ना, टेन थीटा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हमको इस साइड हमको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हमको दिया हुआ है x1, y1, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिस्टेंस हो जाएगा आपका x1 आ जाएगा मेरा, है ना, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x1। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है ये हो जाएगा मेरा y1 आ जाएगा, क्या जाएगा, y1 हो जाएगा। इसी का मतलब, पॉइंट का मतलब यही होता है मेरा। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1 हो जाएगा और यहाँ से लेके y1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब हो गया। अगर आपको ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ तो इसी का भी मतलब क्या आ जाएगा मेरा, ये देखिए तो इसका भी मतलब वही हो गया मेरा। तो यहाँ से लेके डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा, ये x2 हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 टोटल, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो जाएगा y2 हो जाएगा मेरा, क्या जाएगा मेरा, ये आपका हो जाएगा y2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये वाला बता रहा है, दोनों पॉइंट का मतलब ये हो गया मेरा। ठीक है, तो हमको इधर नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसका हमको साइड का लेंथ चाहिए। ठीक है, ये कितना आएगा मेरे पास, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर ए से लेकर सी तक चाहिए हमको, ठीक है, और मान लेते हैं ये आपको ओ एल आपको दिया हुआ है, ओ एल कितना दिया हुआ है यहाँ पर मेरा, x1 दिया हुआ है, और ओ सी आपको दिया हुआ है कितना, x2 दिया हुआ है मेरा, है ना, ओ सी। ठीक है, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है x2। तो ये जो यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, तब ना इसको हटा देंगे तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा। तो यहाँ से यहाँ मेरा x1 है, तो टोटल में से इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो टोटल आपका x2 है, यानी क्या हो जाएगा, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे मेरा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, आ जाएगा मेरा AC का डिस्टेंस आ जाएगा, AC का लेंथ आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा मेरा। उसी तरह से अगर हम लोग ये मेरा AC निकल गया, ठीक है, और हमको चाहिए BC चाहिए। ठीक है, तो BC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और जैसे अगर मान लेते हैं इसको अगर M मान लेंगे हम लोग, है ना, तो BM आपको दिया हुआ मेरा y2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ y2, है ना, और CM अगर हम लोग बात करेंगे CM, यहाँ पर देखिए C से लेके M तक का डिस्टेंस आपका y1 हो जाएगा मेरा, क्योंकि दोनों का हाइट क्या है मेरा, सेम है। यहाँ से यहाँ आपका y1 है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना जाएगा आपका y1 हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका y1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो हमको चाहिए BC चाहिए। ठीक है, तो BC कितना हो जाएगा, BC निकालने के लिए हमको CM को माइनस करना पड़ेगा, है ना, C से लेके M तक का डिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा मेरा BC। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BC को हम लिखेंगे y2 लिखेंगे माइनस, y2 माइनस लिखेंगे हम लोग, और y1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का मेरा आपका आ जाएगा मेरा AC आ जाएगा और BC आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे AC और BC आ गया आपका और AC और BC आ गया मेरा। ठीक है, तो आपका स्लोप भी आ गया। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि अगर स्लोप इसको लिखते हैं स्मॉल m लिखते हैं, m इक्वल टू, है ना, चाहे इसको लेके आपका टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ठीक है, इस इक्वल हम लोग बोलते हैं स्लोप, ट्रिग्नोमेट्री के लिए टेन थीटा का अप्लाई करेंगे।
तो टेन थीटा अगर हम लोग चाहेंगे तो टेन थीटा आता है मेरा इसका, और रेशियो होता है पी बाई बी होता है मेरा, है ना, यही रहता है पी बाई बी। ठीक है, दोनों क्या है वही एम लिखिए यहाँ, टेन थीटा लिखिए या पी बाई बी लिखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पी का मान हो गया मेरा वाई टू माइनस वाई वन, ये आपका पी हो जाएगा, और बी हो जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एम यानी स्लोप अगर हम लोग चाहेंगे कितना हो जाएगा स्लोप, स्लोप यानी अगर हम लोग लिखेंगे एम, ठीक है, तो एम हो जाएगा आपका पी बाई बी, तो पी हो जाएगा मेरा वाई टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरा वाई वन। ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कितना हो जाएगा मेरा ये एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा मेरे। ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका ये स्लोप आ जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरा ये स्लोप हो जाएगा मेरा, है ना। तो अगर दो पॉइंट इस ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया मेरा। ठीक है, तो ये फार्मूला में पुट करेंगे तो स्लोप निकल जाएगा मेरा। ठीक है, तो कोई भी अगर दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा उसका स्लोप निकालिए, तो ये वाला फार्मूला में पुट कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे अगर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर 2,4 दिया हुआ मेरा। ठीक है, एक पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ मेरा, है ना, ये 6,8 दिया हुआ मेरा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो बोल रहा है स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा मेरा, है ना, क्या निकालना है हमको, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे इसको, एक्स, पहला पॉइंट को एक्स वन वाई वन मान लेंगे हम लोग, और दूसरा पॉइंट को मान लेंगे हम लोग एक्स टू वाई टू मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा मेरा आपका 2 हो जाएगा, और वाई वन का जो वैल्यू हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आ जाएगा मेरा ये एक्स टू का वैल्यू, तो एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा मेरा 6, और वाई टू का वैल्यू हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा मेरा। ठीक है ना, इस टाइप का आ जाएगा मेरा कुछ। तो चूँकि स्लोप इक्वल टू कितना होता है, यानी स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ये स्लोप, यानी एम इक्वल टू जो होता है मेरा आपका ये होता है मेरा वाई टू, है ना, वाई टू माइनस वाई वन बाई हो जाएगा मेरा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन, ये मेरा फॉर्मूला था। तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए यानी कितना हो गया मेरा वाई टू का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 माइनस, अगर वाई वन का बात बोलेंगे तो वाई वन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा मेरा, फिर बटे में जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, और एक्स वन हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बटे में भी आपका आ जाएगा मेरा 4, तो कटेगा मेरा तो आपका आ जाएगा 1। तो बताइए यानी स्लोप कितना आ गया आपका, ये आपका स्लोप हो गया 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपके पास आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालना जरूरी नहीं है, कोई फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में इसका 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में आपको जैसे अगर आपको दिया हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, है ना, जैसे अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ द फ्लोइंग, है ना, फाइंड द स्लोप। ठीक है, फाइंड द स्लोप स्लोप ऑफ द फ्लोइंग, है ना, ऑफ द फ्लोइंग, है ना। जैसे अगर स्लोप निकलना हमको मिलता है। ठीक है, जैसे अगर मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करेंगे, जैसे अगर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख ले रहा है ना, जैसे ए अगर आपको दिया हुआ मेरा 0,0 दिया हुआ आपको। ठीक है, और बी आपको दिया हुआ 2,4 दिया हुआ आपको, है ना, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा मेरा। तो स्लोप का जो फॉर्मूला था मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हमको दिया हुआ ए आपको x1 वाई वन आपको दिया हुआ मेरे पास। ठीक है, और अगर बी आपको दिया हुआ मेरा x2 वाई टू दिया हुआ मेरा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, अगर पूछेंगे हम लोग स्लोप ऑफ ए बी, है ना, यानी कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन था मेरा। ठीक है, और बटे में था आपका x2 माइनस एक्स वन, यही था मेरा फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूला में हम लोग बैठा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, x1 वाई वन मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट को मान लेंगे हम लोग x2 वाई टू मान लेंगे हम लोग। तो x1 का हम लोग बात करेंगे तो x1 हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा मेरा, और y1 का अगर बात करेंगे तो y1 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो x2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा मेरा 2, और y2 हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4, है ना। तो बताइए स्लोप कितना हो जाएगा मेरा, ये स्लोप इक्वल टू यानी एम इक्वल टू हो जाएगा मेरा, फॉर्मूला मेरे पास था क्या, वाई टू था मेरा, वाई टू माइनस वाई वन, और बट्टे में आ जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वाई टू हो जाएगा मेरा वाई टू माइनस 4 माइनस वाई वन हो जाएगा आपका 0, और x2 माइनस एक्स वन तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स वन हो जाएगा आपका कितना 0 हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो ये जगह मेरा 4 बटे में आपका जगह 2 तो कटेगा मेरा, तो ये जगह आपका 2 आ जाएगा आपका आंसर मेरा। ठीक है, फिर आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, है ना। और जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लेते हैं अगर एक लाइन दिया हुआ आपको ज्वाइनिंग कर रहा है मेरा, और -2 -3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ बी मेरा दिया हुआ है मेरा -1 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा मेरा, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1, y1 हो गया मेरा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x2, हो जाएगा मेरा y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 हो जाएगा मेरा आपका -2 हो जाएगा मेरा, और y1 हो जाएगा आपका -3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा मेरा, ये जगह x2 हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा मेरा, और y2 हो जाएगा आपका कितना -4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू कितना होगा बताइए, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा मेरा अगर कितना होगा मेरा ये, यानी स्लोप इक्वल टू आपका m इक्वल टू मेरा फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला क्या था मेरा ये, y2 था मेरा, माइनस था आपका y1 था, और बटे में आ जाएगा आपका x2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो y2 हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा y1 हो जाएगा मेरा -3, ठीक है। और बटे में आ जाएगा x2 -x1, तो x2 हो जाएगा -1, फिर माइनस हो जाएगा मेरा x3 आ जाएगा आपका कितना है x1, x2 -x1 तो हो जाएगा माइनस आपका जगह 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये जगह -4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये जगह मेरा 3 आ जाएगा आपका, और बटे में आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा मेरा, है ना। और माइनस प्लस हो जाएगा आपका 2। तो इसमें अगर लिखेंगे -4 + 3 तो हो जाएगा -1 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। इस टाइप का हम लोग निकाल लेंगे स्लोप। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर ए आपका दिया हुआ √2, √3 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। और बी आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा 2√2 दिया हुआ, 3√3 दिया हुआ मेरा, ठीक है। इस तरह का दिया हुआ मेरा, देखिए बी यहाँ पर ले लेते हैं, बी होगा मेरा 2√2, दिया हुआ 3√3 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। और ए आपको इतना दिया हुआ मेरा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा बताइए। तो पहला पॉइंट आपका x1 हो जाएगा मेरा, y1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका x2, हो जाएगा y2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो गया मेरा, ये x1 हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा मेरा √2 हो जाएगा मेरा, और y1 हो जाएगा मेरा आपका √3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर x2 का हम लोग बात करेंगे तो x2 हो जाएगा 2√2 हो जाएगा मेरे पास, और y2 का बात करेंगे तो y2 हो जाएगा मेरा 3√3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला था मेरे पास क्या था, स्लोप इक्वल टू यानी m इक्वल टू था मेरे पास यहाँ पर y2 - y1, ठीक है। और बट में था मेरा x2 - x1 था मेरे पास, ठीक है। तो y2 का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 3√3 है मेरा, ये 3√3 माइनस हो जाएगा आपका y1 तो हो जाएगा √3, ठीक है। बटे में आ जाएगा x2, तो x2 हो जाएगा मेरा 2√2 हो जाएगा मेरा, और हो जाएगा मेरा x1, तो x1 हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 3√3 में से अगर √3 घटेगा तो ये आपका जगह 2√3 आ जाएगा आपका 2√3, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 2√2 में से अगर √2 घटेगा तो ये आपका जगह √2 है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2 को, तो ये जब एक √2 कटेगा तो √2 बचेगा, तो √2 × √3 तो रूट हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। और एक क्वेश्चन हमको दे देते हैं, इसको आंसर हमको कमेंट में आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे ए अगर आपको दिया हुआ 2 - 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और बी आपको दिया हुआ है 0 - 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका आंसर हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।